शांत रैंक के योद्धाओं के हमले के बाद भी उस कवच को कुछ नहीं हुआ, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। इतने में कमली ने धीमी आवाज में कहा, इस जगह के बारे में कुछ तो बहुत अजीब है। वहीं दिव्य मंडप दल के लीडर के चेहरे पर भी परेशानी नजर आ रही थी। तभी अचानक सभी लीडर्स की नजरों के सामने कवच के ऊपर ढेर सारी रोशनी इकट्ठा होने लगी, जो कवच के अंदर से ही आ रही थी। कमली और बाकियों ने भी ये देखा था, और फिर उन्हें देखा कि कैसे वो रोशनियां एक बूढ़े शख्स में बदलने लगी। वो शख्स हरे रंग के कपड़े पहने हुए था और चुपचाप उस कवच के ऊपर बैठा था। वो देखने में काफी ज्यादा बूढ़ा लग रहा था और उसकी आंखें फिलहाल बंद थीं। उस शख्स को अचानक इस तरह कवच के ऊपर आते देख सभी लोग घबराने लगे, बल्कि सबसे ज्यादा हैरानी तो कमली और बाकी लीडर्स के चेहरों पर दिख रही थी, जो उस कवच के सबसे करीब थे। तभी दिव्य मंडप दल के लीडर ने हड़बड़ाते हुए कहा, क्या ये हवाना हवेली के चौथे गुट सरदार हैं? लेकिन ये अभी तक जिंदा कैसे हैं? जाहिर सी बात थी कि चौथा गुट सरदार हजारों साल पहले मारा गया था। ऐसे में वो आज भी जिंदा कैसे था? ये बात किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। दरअसल प्राचीन वक्त में जब हवाना हवेली पूरे सत्यार्थ महाद्वीप पर राज करती थी, तब उत्तरी हिस्से की देखरेख का जिम्मा चौथे गुट सरदार के कंधों पर था, और वो शख्स जरूर सातों सिद्धांत योद्धाओं से ज्यादा शक्तिशाली था। इस बीच आंखों में खौफ के साथ सभी दलों के लीडर्स उस बूढ़े आदमी को देखते गए, और हर किसी की नजर के सामने उस आदमी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलनी शुरू की। जैसे ही चौथे गुट सरदार की आंखें खुली तो नीचे दिखते समंदर में जैसे खलबली मच गई। उफनती लहरें और ज्यादा बड़ी होने लगी, जैसे वो किसी का स्वागत कर रही हैं। सिर्फ यही नहीं, एक ऐसा खतरनाक दबाव चारों तरफ फैल गया जिसमें खुद कमली और बाकी लीडर्स परेशान दिखने लगे। तब तिजाना ने घबराते हुए कहा, यह उनका असली शरीर तो नहीं हो सकता, ये जरूर उनकी आत्मा का कोई अंश है। मगर आत्मा का कोई अंश इतना ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो सकता है? पर तभी राक्षस द्वार के लीडर ने उनकी आंखों पर गौर करते हुए कहा, इनकी आंखों की जगह सफेद गड्ढे हैं। इसका मतलब ये कोई मामूली अंश तो हरगिज नहीं है। इनकी आंखों में किसी तरह की समझ भी नहीं दिख रही है। उसकी बात पर बाकी लीडर्स ने भी गौर से उनकी आंखों को देखा, और वाकई वो बूढ़ा आदमी किसी पुतले जैसा लग रहा था। इतने में दिव्य मंडप दल के लीडर ने कुछ समझते हुए कहा, अगर मेरा मानना सही है तो ये बड़े ही खास तरीके से बनाया गया कोई पुतला है। चौथे गुट सरदार ने जरूर इसमें अपनी आत्मा का अंश भर दिया होगा मरने से पहले। फिर किसी रहस्यमयी तरीके के जरिए उन्होंने इसे आज तक जिंदा रखा है, ताकि ये खजाने का बचाव कर सके। वहीं नरक नगरी के लीडर ने भी अपनी बात कहना सही समझा, चाहे पुतला कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, मुझे नहीं लगता कि ये कोई सिद्धरूप होगा, और जब तक ये सिद्धरूप ना हो तब तक हम सभी मिलकर इसे हरा सकते हैं। तो चलो एक साथ इस पर हमला करते हैं। नरक नगरी के लीडर की बात पर बाकी लीडर्स ने भी थोड़ा झिझकने के बाद हामी भरी। वो सभी जान गए थे कि अगर उन्हें टापू पर पहुंचना था तो उससे पहले उन्हें इस पुतले को हराना पड़ता, और इस कदर ताकतवर पुतले को हराने के लिए सभी लीडर्स को एक साथ आना ही था। इसी के साथ वो सभी अपने अपने शरीर से शक्तियां निकालने लगे, और आखिर में